एक घर जहां हर दीवारों ने मौत देखी, एक मकान जहां सोने का मतलब होता था कभी ना जागना, और एक कहानी जो दुनिया को सिर्फ एक हॉरर फिल्म लगी, लेकिन असली इतनी है कि आपकी रातों की नींद छिन जाएगी। खून की वो रात, एक परिवार की आखिरी सांसें। साल था 13 नवंबर 1974। न्यूयॉर्क में अमिटी विला नामक एक घर में शांत सी रात थी। उस रात ने उस घर को रातों रात कब्रिस्तान में बदल दिया। रोनाल्ड डिफ्यू नाम का 23 साल का एक लड़का सुबह उठता है और घर पे रहने वाले 2 भाई 2 बहन अपने माँ बाप को सोते सोते मौत के घाट उतार देता है। आप सोच रहे होंगे क्यों किसी ने चिल्लाया नहीं, क्यों किसी ने कुछ भी आवाज नहीं किया, या फिर क्यों किसी ने किसी से मदद नहीं मांगी। क्या सभी कोई हिप्नोटाइज थे या फिर किसी के वश में थे? घर में कोई और भी था या फिर कुछ ऐसा जो कि सभी कोई उससे अनजान है? पुलिस आई। रोनाल्ड ने कहा, मैंने नहीं मारा है मेरे परिवार को, किसी और ने मारा है। लेकिन जब पूछताछ एकदम कड़ाई से की गई तब झूठ का जादू उतरा और उसने कहा कि हाँ मैंने ही मारा, पर किसी आवाज के कहने पर। आखिर राज क्या है इसका, चलिए पता लगाते हैं। 1 साल बाद शुरू हुआ असली हॉरर, जब मकान ने बोलना शुरू किया। 1 साल बाद करीब एक फैमिली जॉर्ज और कैथी नाम का उस घर में शिफ्ट होता है, 2 बच्चों के साथ और एक कुत्ता के साथ। वो घर तो बड़ा सपनों का महल टाइप का लगता था, बड़ा शांत और बहुत ही सस्ता। लेकिन शुरू हुई गड़बड़ अब। हर रात 3:15 पर जॉर्ज की आंखें खुलती थी, और वो वही समय था जिस समय डिफियो ने अपने पूरे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। और उसे चिपचिपा पदार्थ टपकते रहता था, बिना हवा के दरवाजे खटकते रहते थे, बिना कुछ किए आवाज आती थी, निकल जाओ मेरे घर से, यहाँ दोबारा आने की हिम्मत मत करना। बच्चों को एक काल्पनिक बुढ़िया दिखाई देती थी, उनको डराती थी खुली आंखों से। अगले कुछ दिन में कुछ ऐसा भयानक चीज हो रहा था घर पे। जॉर्ज का अचानक व्यवहार में परिवर्तन आने लग गया, जैसे उसका आंख, उसका चेहरा, उसकी आवाज और उसकी आंखें कुछ और हो चुकी थी, जैसा कोई उसके अंदर आ चुका था, कोई उसके अंदर समा चुका था। जॉर्ज और कैथी का परिवार सिर्फ और सिर्फ 28 दिन टिक पाया। फिर उसके बाद एक पादरी घर पे ब्लेस करने के लिए आया, लेकिन जैसे ही वो ब्लेस करने लगा उसे जोर की आवाज आई घर से, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। और तब से उसका पूरा हाथ कपकपाते रहा और आंखों से आंसू टपकते रहे, खून के वो भी। उन्होंने मीडिया को बताया और दुनिया को एक नई हॉरर कहानी मिली। लोग कहने लगे ये सब सिर्फ ड्रामा है, और कुछ लोग तो ये तक कहने लगे ये सब सिर्फ मचाया गया एक हॉरर स्कैम है। सब तो बात की बात है, लेकिन आज भी जब कोई उस घर की तरफ से गुजरता है तो उसे अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है, और साथ ही कुछ ऐसा लगता है उन्हें जैसे कोई पीछे से उन्हें घूर रहा है, कुछ ऐसा जो कि बहुत अजीब है। एक घर जहां 6 लोग बिना चीखे बिना चिल्लाए रातों रात मार दिए जाते हैं। फिर वही घर हर एक परिवार का हर एक दिन नर्क बना देता है। एक आवाज जो सिर्फ रात के सन्नाटे में सुनाई देती थी। तो सोचिए, क्या डिफियो पागल था या उसने किसी आत्मा के कहने पर यह काम किया? और अगर ये सब झूठ है तो आज भी क्यों उस घर में रात के 3:15 पर सारी लाइट्स ब्लिंक होने लगती है? और क्यों आज भी लोग वहां जाने से डरते हैं? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या एक सच्चाई जो दुनिया स्वीकार करने से मना कर रही है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म है तो एक रात आप वहां से गुजर के देखिए, और देखिए कि कोई आपका इंतजार तो नहीं कर रहा। एंड करते हैं हमारा ये कहानी। आज का कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस, और लाइक जरूर ठोकिएगा, और सब्सक्राइब पे अपना अंगूठा का छाप देना मत भूलिए। तो ऐसे ही अलग अलग अंदाज में अलग अलग खौफ या हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें। अपने अपने साथ और भी कुछ हॉरर घटना हुई है तो में दिए गए ईमेल्स पे मेल जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी हॉरर कहानी हम यहाँ आपके सामने ला पाए।